लवली एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्थ वाइज एकदम सुपर होंगे। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी प्यारी एजी मैम, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, जो इस चैनल पे पिछले 4 से 4.5 सालों से पढ़ा रही है, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैनल। एंड बहुत ही एक बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ हमने इस चैनल को बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि आप लोगों को एजुकेट करना है। एंड एजुकेशन डज नॉट मीन कि आपकी एनसीईआरटी की या जो भी आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक में लिखा है। एजुकेट करने का मतलब होता है आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना, जिसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं आता, आपका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट आता है। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजर रहे होते हैं, वो है एक्सक्यूज बनाना, बहाने बनाना, है ना लाइफ में। और आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, शायद हम लोग भी करते हैं लाइफ में। न्यू ईयर आता है और हर साल न्यू ईयर पे कुछ रेजोल्यूशन सेट करते हैं, यार इस साल ना ये करेंगे। इन साल जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मिड में आने लगता है, रियलाइजेशन होता है, फिर थोड़ा जोश दिखाते हैं कुछ टाइम तक, नवंबर दिसंबर तक आते आते रियलाइज होता है भैया नहीं हो पाएगा, अगले साल सोचेंगे। एंड देन अगली साल फिर, और इस तरीके से कभी कभी बहुत डीमोटिवेटेड भी लगता है कि यार क्या हम में वो बात नहीं है, क्या हम ऐसा कर नहीं सकते, है ना। अपने आप को लेके कई बार वो ऐसी इंफीरियर वाली फीलिंग आने लगती है। तो क्यों ना हम एक्सक्यूज बनाना ही बंद कर दें, क्यों ना हम अपने गोल्स के ऊपर, जो लाइफ में हमारी एस्पिरेशंस है, उनको इतना स्ट्रांग बना ले कि हम उससे भटके ना। और अगर भटकेंगे नहीं तो एक्सक्यूज देना अपने आप कम कर देंगे। लेकिन मैम ऐसे करे तो करे कैसे, क्योंकि ये ना एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर है, बहाने बनाना। तो मैं ये नहीं बोलूंगी 100% बहाने बनाना हम बंद कर देंगे, लेकिन जहां अब तुम 100% पे हो, अगर तुम वो बहाने बनाना 40% 30% पे आ गए ना, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लिया है तुमने। तो चलो इस सेशन के थ्रू जानते हैं कॉज क्या क्या है जो आपको बहाने बनाने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब मजबूर कोई नहीं किसी को करता, बट हाँ मतलब वो सरकमस्टांसेस के नाम पे आप ऐसा बोलते हो। एंड उससे कैसे छुटकारा पाएं या अपने गोल्स पे कैसे ज्यादा फोकस करें विद योर एजी मैम राइट अवे। तो ये सेशन आपको लगता है आपके लिए सुपर यूजफुल है, तो थोड़ा प्यार दिखाना तो बनता है ना बॉस। हाँ, तो उसके लिए करना बहुत छोटी सी चीज है। इस वीडियो पे जो थम्स अप का बटन है वो दबा दो, लाइक वाला, लाइक डिसलाइक अपडेट हुआ है यूट्यूब, तो लाइक कर देना उसको, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, एजुकेट या एजुकेट करेगा, सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू कैन कम्युनिकेट बेटर और आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो जाए। यस, ये हमारा गोल है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आए। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा हैंडल है अनुभा_AG_। ओके, चलो तो पहले बताओ ये होता है क्या आपके साथ, या सिर्फ मैं ही हूं जिससे ये रियलाइज हो रहा है, या होता रहता है कि ये तो सबके साथ होता होगा, है ना, ये तो सबके साथ होता होगा। जैसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि ऐसा करते ही करते हैं कि एक गोल डिसाइड करते हैं लाइफ में। गोल भी क्या, हाँ हमने ये सोच लिया कि अभी इस टाइमलाइन में ये करना है, और जब दिन महीने बीतते चले जाते हैं तो रियलाइज होता है कि ना हो पाई, हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है, चलिए जरा इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक 10 सेकेंड लेके। एक्सक्यूजेस पुश योर गोल्स एंड ड्रीम्स farther away from us, and if we are not careful it ultimately kills them। जितने भी हमारे गोल्स जो हमने सोचे, हमारे सपने जो हैं, जितने हम बहाने बनाते जाएंगे ना, उतना हम अपने गोल से, अपनी एस्पिरेशन से, अपने सपनों से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि बहाने कौन बनाते हैं बताओ मुझे, चलो इस सवाल का जवाब दो। बहाने कौन बनाते हैं? बहाने वो बनाते हैं जो कमजोर होते हैं, और आप लोग कमजोर नहीं हो। आप लोगों को ऐसे बहाने बिल्कुल नहीं बनाने। इट्स नॉट अ गुड टाइम, है ना। स्पेशली पढ़ाई करते वक्त ऐसा जरूर होता है, इंटरेस्ट भी सबके साथ होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और आपको पता है कल प्रेजेंटेशन है, आपको पता है कल स्कूल का टेस्ट है, टाइम हो रहा है 6:45, एंड आपका ब्रेन अल्टीमेटली 7 बजे शुरू करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा लेट्स टेक अ ब्रेक, सही टाइम नहीं है, 6:45 सही टाइम नहीं होता। मम्मी भी कई बार बोलती है ये पौना वाला जो टाइम होता है ना, इस पे कुछ नहीं शुरू करना चाहिए,
पौने 6, पौने 7, पौने 5 और बहाने मिल जाते हैं आपको। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ऐसे सुपरस्टिशन आपके घर में भी है क्या? मतलब मैं घर से कभी भी बाहर जाने वाली होती है ना, माय मॉम इज़ ऑल्सो लाइक, "बेटा अभी ना पौने 9 बजा है, इस टाइम पे नहीं निकलते हैं।" ऐसा होता है क्या? जस्ट लेट मी नो। तो ठीक है, बड़े लोग कुछ बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए बोलते होंगे, बट ये भी एक बहाना है दैट इट्स नॉट अ गुड टाइम, है ना? हर टाइम सही टाइम है, ठीक है? क्योंकि आप उसको सही टाइम बना सकते हो। इसको एक बहाने की तरह कभी मत यूज़ करो। 10 मिनट बाद शुरू करेंगे, 15 मिनट बाद शुरू करेंगे, 20 मिनट बाद शुरू करेंगे, या फिर आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो दिन, हफ्ते, महीने बिता दिए। आपका 10th 12th का एग्ज़ाम है मान लो, एंड आज ही मैंने देखा कि बच्चों ने कुछ कमेंट भी किए थे पुरानी वीडियोज़ में कि मैम हमारे परसेंटेज में ना 15-20% का डिफरेंस आ गया, क्यों? हमने जल्दी स्टार्ट नहीं किया, लेट स्टार्ट किया इसीलिए। और वो जल्दी स्टार्ट करने के ना करने की वजह से क्या हुआ, जैसे वो दिन, महीने बीत गए ना, एक टाइम पे शुरू करने पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। फिर ऐसा लगेगा यार अब तो हमसे होगा ही नहीं, या हम तो टॉपर बन ही नहीं सकते, हमारा थोड़ी ना 98% आ सकता है, हमारा तो 75% आ जाए उतना ही काफ़ी है। तो क्यों अपने लिए छोटे गोल सेट करना है, जब आप कर सकते हो अच्छा? क्योंकि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में इतना फिट हो गए हो ना, आपको करना ही नहीं है। वरना जो आप ठान लो ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइमलाइन सबका अलग हो सकता है। किसी को जल्दी कोई चीज़ अचीव हो जाए, किसी को ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि हर एक इंसान की सर्कमस्टांसेस अलग होती है, लाइफ़स्टाइल अलग होता है, फैमिली कंडीशंस, पर्सनल लाइफ़स्टाइल सबकी अलग होती है। तो वो टाइमलाइन ज़रूर हो सकता है, बट जो आप सोचो वो आपको ना मिले, ऐसा नहीं हो। ठीक है, वैसे इतना हम्बल भी होना चाहिए कि हाँ, आपने बहुत कोशिश कर ली किसी चीज़ की, स्पेसिफिकली इतना ज़िद्दी भी नहीं होना चाहिए। आई हैव सीन ऐसे कुछ मूवीज़, एसिड अटैक्स एंड ऑल देखा था, कि भाई लाइफ में ना ये चाहिए, नहीं मिला, आई हैव सीन दैट, सो हॉरिबल। तो इस तरीके का ज़िद्दी भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गलत स्टेप उठा लो। ये नहीं मिला तो अगर ये चीज़ मेरी नहीं है तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये तो बहुत गलत एटीट्यूड है फिर। समझ रहे हो ना? ये भी एक लूज़र की निशानी है। वो इंसान कमज़ोर इंसान है। जो इंसान अपनी जीत को तो सेलिब्रेट कर सकता है, बट वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लाइफ में कैसे आगे जाएगा? क्योंकि फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर आपको सक्सेस की वैल्यू करना सिखाएगी। ठीक है? तो आई कांट डू दैट, मुझसे नहीं होगा, इट्स नॉट द राइट टाइम, मतलब मैं तो इतना स्मार्ट ही नहीं है, मैं तो इतनी स्मार्ट ही नहीं है, ये सब बहाने होते हैं बच्चे, और आप सब लोगों में वो कैपेबिलिटी है कि आप जो सोचो वो अचीव करके दिखा सकते हो। क्यों हम ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं? आई थिंक बहुत हद तक आपको समझ आ गया। सबसे पहली बात तो डेफिनिटली एक्सपीरियंसिंग फियर। हम ना नई चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करते। इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हमसे नहीं होगा। ठीक है, क्यों? पहली चीज़, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया उसमें या फेल हो गई, तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? तो लोग क्या कहेंगे? या अगेन, ये जो फीलिंग है ना, ये इटसेल्फ बहुत खराब होती है। फीलिंग ऑफ फेलियर, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, ठीक है? दिस इज़ इटसेल्फ नॉट गुड, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करोगे? आप जानोगे कैसे कि आपका पोटेंशियल कितना है? हुँ? मान लो मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस, टेक्नोलॉजी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और मैं ये सोचूँ नहीं यार मुझसे नहीं होगा ऑनलाइन, कौन कैमरा से ऐसे एक कमरे में बंद होके कैमरा से बात करेगा? मुझसे नहीं होगा। अगर मैं ये सोचती होती तो आज मैं आप सब लोगों के सामने बात नहीं कर रही होती, अपनी बात रख नहीं पाती और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच नहीं पाती। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड दैट। ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगा स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग में मेरे पहले साल की वीडियोज़ देखोगे ना, मुझे खुद को हँसी आती है। बट अगर मैं डर जाती, मैं सोच जाती कि मैंने खुद को देखा, अरे यार इट्स नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं, और मैं छोड़ देती। तो आज आप सबकी एजी मैम आपकी एजी मैम नहीं होती, है ना? तो मुझे लगता है कि आई हैव अचीव्ड इतना सा जस्ट बिकॉज़ मैंने अपने कंफर्ट ज़ोन से खुद को बाहर किया है, वो फीलिंग ऑफ फेलियर से खुद को निकाला है। लोग क्या कहेंगे या मैं फेल हो गई तो क्या होगा, उससे खुद को निकाला है। आपको समझ आएगा, आप आप आश्चर्य, आप वंडर फील करेंगे लाइफ में कि अच्छा आप ये भी कर सकते थे। अच्छा ये भी हो सकता था लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से खुद को निकाल के क्या बोला? दैट
आई कैन डू दैट, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकती। अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा या करूंगी तो पहचानूंगी कैसे? ये जो फीलिंग ऑफ फेलियर है ना कि व्हाट इफ वाली फीलिंग ही गलत है। व्हाट इफ ये हो गया तो रॉन्ग, व्हाट इफ, ये गलत सोचो। इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो कि व्हाट इफ आई फेल, सोचो। बट व्हाट इफ आई डिड वंडरफुल, है ना? सोच बदलो, देश तो बदलेगा ही बदलेगा, आपकी जिंदगी भी बदलेगी, है ना? वंडरफुल बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है अगेन लैकिंग सेल्फ बिलीफ। इस वजह से भी आप एक्सक्यूज बनाते हो क्योंकि आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। और अगेन सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा ना होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि आप, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अपने कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल हो, आपको निकलना ही नहीं है। यू आर ओके विद बीइंग मीडियोकर, इट्स ओके। अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। लाइफ में हर तरीके के वेराइटी ऑफ पीपल होते हैं। बीइंग हैप्पी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उस सेंस में नहीं बोल रही, बट एक होता है ना कि आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपको पता है आपकी लाइफ कुछ और हो सकती थी, बट आपने वो कदम ही नहीं उठाया। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर मार्क ज़करबर्ग ने नहीं सोचा होता कि वो इस चीज पे मेहनत करे तो शायद आपको मेटा नहीं मिलता आज, है ना? आप समझ रहे हो? अगर अब्दुल कलाम जी ने नहीं सोचा होता कि वो लाइफ में प्लेन उड़ा पाएंगे, उन्होंने बचपन में सोचा था, और वो स्टार्टिंग में जब वो फेल हुए, आपको पता है ना, वो एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हो गए थे। उनकी रैंक थोड़ा कंपैरेटिवली जितनी सीट थी उससे एक ज्यादा थी। अगर उन्होंने तभी सोच लिया होता मुझसे नहीं होगा, तो शायद वो इंडिया के राष्ट्रपति ही नहीं बन पाते। सुधा मूर्ति जी इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स लिखती है, इतनी इंस्पिरेशनल नॉवेल्स लिखती है। अगर वो सोच रहे होते कि व्हाट इफ मेरी एक भी कॉपी नहीं बिकेगी, तो ऐसा होता ही नहीं, है ना? दुनिया भर के एग्जाम्पल है आप जो ले सकते हो। तो बस कहना क्या चाहती हूँ, खुद पे भरोसा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बोलना खुद को कि मेरे बस का नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आपके बस का है। खुद पे भरोसा तो करके देखो। और हो सकता है आपने लाइफ में कुछ सोचा तो, बट आपने उसको लेके इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं की इनफ, तो भी आपको लगेगा बिकॉज देयर इज अ गैप। वो ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा ना, ये आपका गोल है, यहाँ आप खड़े हो, आपको लगेगा यार नहीं होगा मुझसे। सारी इंफॉर्मेशन तो गैदर करो, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, स्मार्ट तरीके से वहां पे कैसे जाना है। अगर ये गैप समझ के उसको ब्रिज को कवर कर लिया ना, तो सब हो पाएगा। ठीक है, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेज। ये आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, नेवर डू दैट। खुद को अंडर एस्टिमेट लाइफ में कभी नहीं करना है। ठीक है, ओवर एस्टिमेट भी मत करो, बट अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, एंड मेक श्योर दैट यू हैव स्पेसिफिक गोल्स, क्योंकि इस वजह से भी आप लाइफ में एक्सक्यूज बनाते हो, क्योंकि आपको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि करना क्या है। देन यू आर लाइक, यहाँ कुछ ट्राई किया, इनफ मेहनत नहीं की, समझ में नहीं आया ये मेरे लिए बना है क्या, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं यार कुछ और ट्राई करते हैं। देन यू आर लाइक हियर, ये करके देखते हैं। देन यू आर लाइक कंफ्यूज, अच्छा ऐसे होता है क्या, ऐसे करना पड़ता है क्या, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं पता, ये मेरा गोल नहीं हो सकता। देन यू कम हियर टू दिस पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत भी है, दो नाव में सवारी करोगे तो क्या होगा, डूबोगे ही। उसी तरीके से ये तो सिर्फ दो नाव नहीं, बहुत सारी नाव लाइफ में लोग पकड़ लेते हैं, ये भी गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि जिंदगी में मान लो तुमने सोचा कि 12th एग्जाम के बाद जेई ही क्लियर करना था, टॉप 10 में रैंक लेके आनी थी और आईआईटी के इस कॉलेज में ही होना था। ठीक है, अगर ये सपना टूटा तो जिंदगी में कुछ नहीं पॉसिबल है, वही गोल था मैम मेरा। तो मेरा कहने का मतलब है, लाइफ कई बार ऐसे टर्न लेती है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो सकती है, जो आपने सोचा उसके अलावा अगर कुछ हो जाए तो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है, अपने लिए फिक्स गोल बनाओ, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है, एक्सक्यूज नहीं बनाने का। लेकिन 0.1%, मान लो तुमने बहुत मेहनत की, फिर भी आपको लगता है कि मे बी यू कैन एक्सप्लोर मोर, शायद कुछ और बनाओ, तो इसमें भी कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है बच्चों। मतलब मैंने एक टाइम पे सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। ठीक है, कुछ लाइफ में सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं बायो नहीं ले पाई, कुछ कुछ लाइफ की कुछ पर्सनल चीजें, बट आई एम स्टिल वेरी वेरी हैप्पी बीइंग योर टीचर। मतलब अभी इफ आई लुक बैक देन आई सी या इट्स गुड, लाइफ इज गुड, है ना? तो लाइफ कैन बी गुड, लाइफ कैन बी वंडरफुल, even if
योर गोल चेंजेस, इट्स ओके। बट हाँ, अगर आपको अपने आप को एक गोल दे दिया है ना, अगर अपने आप को आपने, तो उससे क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं लाइफ में। आपको पता है कि वो मछली की आँख है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। तो उससे एक रूटीन बना रहता है, एक आदत आपकी लाइफ का जो है ना, वो सही डायरेक्शन में जा रही होती है। और उससे क्या होता है कि आप एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को अचीव कर चुके होते हो। तो आपने इतनी मेहनत क्योंकि सही टाइम पे कर ली, तो आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? मेरे मामा जी मुझे बोलते थे कि लाइफ में 5 साल ऐसे होते हैं ना, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत कि उसके बाद मेहनत ही ना लगे। तो अभी जैसे हमें लगता है ना कभी-कभी, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि लाइफ में एक टाइम पे उतनी मेहनत कर ली थी। तो इस बात को याद रखना, ठीक है? अगर वो बहुत मेहनत के 5 साल तुमने गुज़ार लिए ना, वो ऐसी लाइफ अडैप्ट कर ली, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी करोगे, वंडरफुली अचीव कर सकते हो कुछ भी अच्छा, ठीक है? तो एक्सक्यूज़ मी, मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है? तो व्हाट आर द 5 एक्शनेबल टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए उसके लिए? सबसे पहले, सेट स्मॉल गोल्स अलोंग द वे। जैसा हम बोलते हैं ना कि न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम ये कर देंगे। दिन, हफ्ते, महीने बीतते चले जाते हैं और लास्ट में रियलाइज़ होता है यार नहीं होगा। वो इसीलिए हुआ, टाइमलाइन बड़ा दे दिया आपने। उसी तरीके से मान लो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th है, 12th है, जो भी है। स्टार्टिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इतना परसेंटेज लेके आना है। जब आप एक बड़ी टाइमलाइन को लेके काम करते हो ना, तो उसको फ़ॉलो करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसका उस डायरेक्शन से हटना बहुत आसान होता है। तो हमेशा जब भी बड़े गोल के लिए काम करो ना, तो मेक श्योर कि आप उसको छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो पहले, ठीक है? बोर्ड में मेरे रिजल्ट तब अच्छे आएँगे जब मैं अपने हर एक स्कूल के टेस्ट को, ट्यूशन के टेस्ट को, यूटीज़ को और मेरे जो स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम जो भी होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम, उन सबको सीरियसली लूँ, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, आपने डिसाइड कर लिया आपके 4 दिन बाद टेस्ट है। आपका इंग्लिश का टेस्ट था और आपका साइंस का टेस्ट था, आपने उसके लिए मेहनत कर ली। अगर आपके इवेंचुअली हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डेफ़िनिटली बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँगे। क्योंकि आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, आप इन छोटी चीज़ों को अचीव करने में सोच रहे हो, क्योंकि आपने अपने गोल को उन छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? यही जो यूटीज़ में आते हैं, मिड टर्म्स में आते हैं, दिसंबर, सितंबर वाले एग्ज़ाम में आता है, वही तो है। तो आप इवेंचुअली उस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसी तरीके से जब भी कोई गोल सेट करो, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। और अगर आप उन छोटे, वो होते हैं ना कि भई आपको पहुँचना है ऊँचाई पे, तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लाइफ में हमेशा लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको। तो वो स्टेप्स क्या हैं? वही हैं, आपके स्कूल के टेस्ट, आपके रिविजन्स जो आप हर वीक के वीकेंड पे आप दे सकते हो। तो जब भी प्लान बनाओ, ये इस तरीके से बनाओ, ठीक है? 1 दिन हफ्ते का हमेशा अपने रिविज़न के लिए ज़रूर रखो, बिना किसी बहाने के। ये मेरा रिविज़न डे है, इसमें अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लिया है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अच्छे नंबर ना दिला पाए, ठीक है? बस स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है कि ये सोचना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं। कई बच्चे 10 किताबें पढ़ डालते हैं और फिर बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इट्स ओके टू लिमिट योर सोर्स, पर वो जितना करो बहुत वंडरफुल और बहुत अच्छे तरीके से करो। इस बात को याद रखें। दूसरी बात है, डोंट ग्रो इन योर कंफर्ट ज़ोन, जो मैंने आपको बहुत क्लियरली आज समझा दिया है कि जितना आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, कुछ अच्छा अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक टाइम पे रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम मेहनत कर ली होती तो। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइफ में कुछ भी प्लेट पे सर्व होके आपको नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस यू लाइक बिग पीपल, है ना, अंबानीज एंड ऑल। बट उनमें भी शायद उनके बच्चों को मिल रहा है, लेकिन उनके फादर्स, फोर फादर्स ने तो बहुत मेहनत की होगी ना, समझ रहे हो? तो मेहनत करके ही आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको समझ आता है कि लाइफ कहाँ लेके जा रही है और आप क्या-क्या कर सकते हो। ठीक है? सो डोंट ग्रो इन योर कंफर्ट ज़ोन टू मच, ओके? पोटैटो काउच नहीं, सॉरी, काउच पोटैटो नहीं बनना है लाइफ में, ठीक है? काउच पोटैटो नहीं बनना है लाइफ में, हाँ? ऑलराइट। फिर है क्विट द ब्लेम गेम। ये तो हम बहुत करते हैं, सब करते हैं, है ना? सब, मानो ना मानो, सब करते हैं कि हम लाइफ में अपनी कोई भी चीज़ ना अचीव करने का कारण किसी न किसी को ज़रूर बना देते हैं। कभी खुद को,
खुद को भी बनाते हैं, मतलब यार ठीक, मैं खुद के साथ हाश हो जाऊँ, मैंने नहीं किया, मेरे बस की ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं, या तेरी वजह से मैं उस रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत फँस गई थी इसलिए नहीं हो पाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनफ सपोर्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो पाया, मुझे तो टीचर्स ही अच्छे नहीं मिले थे इसलिए नहीं हो पाया, है ना? बहुत सारे लाइफ एक्सक्यूज़ आपको बना के दे सकती है। ब्लेम गेम छोड़ दो और ना अपनी लाइफ के इंचार्ज बन जाओ, चार्ज लेना सीख लो। जो होता है लाइफ में हो गया, चाहे मुझसे गलती हुई, चाहे किसी से गलती हुई, बट अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ और सोचूँ मेरी लाइफ इसलिए मिज़रेबल है क्योंकि लोगों ने ये किया, सर्कमस्टांसेस ने ये किया, मेरे साथ ये हो गया, इससे लाइफ में कहीं आगे थोड़ी ना जाओगे। इट्स लाइक जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब मुझे देखना है कि मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ, मैं कैसे उठूँ, मैं अपनी गलतियों से कैसे सीखूँ, ठीक है? तभी अपने गोल पे फ़ोकस कर पाओगे और लाइफ में अच्छा अचीव कर पाओगे। जस्ट रिमेंबर दैट, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उसके साथ-साथ सीखो। ये नहीं कि हाश हो जाओ खुद के साथ, ये हो गया यार लाइफ में। हो गया सो हो गया, अब इसको सही कैसे करना है? हुँ? बैठ के अफ़सोस करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको सही कैसे करना है? It's something that's very important. And as I said before also, failure is just a redirection. Failure का मतलब ये नहीं है, वो बोला था मैंने स्टार्टिंग में, what if I fail? बट बच्चा what if you did wonderful? तो अगर ये फेलियर से डरोगे, चलो ठीक है, अचीव भी हो गया, फेलियर मिल गया लाइफ में, तो क्या? जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई। फेलियर ने आपको बताया कि ये नहीं करना था लाइफ में। इवन हमारे कंपनी के को-फाउंडर्स वो खुद बोलते हैं, यार इस साल ना हमसे ये गलतियां हो गई, अब हमें समझ आ गया हमें ये नहीं करना है, अब हमने इसे सीख लिया, अगली साल हम इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं और इनसे सबक लेंगे। दैट्स व्हाई वेदांतु इज व्हाट वेदांतु इज। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। फेलियर को एक्सेप्ट करके ये सोच लेना कि यही मेरी किस्मत है और मैं बैठ जाऊं बस धरने पे, बस लाइफ खत्म, इट्स नॉट द राइट वे। फेलियर आपको ये दिखाने के लिए है कि बच्चा टर्न लो, समझे? टर्न लो, लाइफ किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगी अब तुम्हें, इससे सीख लो। इससे एक्सक्यूज नहीं बनाना कि मेरी जिंदगी खत्म। ओके, और ये पार्ट तो, ये वाला पॉइंट तो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आधे से ज्यादा इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं खुद का। मेरे एक अंकल है, वो भी डायलॉग मारते थे कि लोगों की जिंदगी में दुख का कारण ही ये है कि उसके पास ये है, उसके पास ये क्यों है। ठीक है, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जैसा मैं बता चुकी हूँ, आपकी सर्कमस्टांसेस किसी और की सर्कमस्टांसेस से अलग हो सकती है। आपका लाइफस्टाइल, आपका कल्चर किसी और के लाइफस्टाइल कल्चर से अलग हो सकता है। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन किसी और की इकोनॉमिकल कंडीशन से अलग हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन, समझ रहे हो सकता है मुझे जो चीज़ 5 साल में मिल रही हो, किसी को वो 3 साल में मिले, किसी को वो 1 साल में ही मिल जाए। आई हैव ऑल्सो सीन माई फ्रेंड्स जिनको कॉलेज के जस्ट बाद कुछ अच्छा मिल गया। आई हैव ऑल्सो सीन माई सेल्फ कि मुझे शायद थोड़ा वक्त लगा, 2-3 साल लगे, 4 साल लगे, बट अगर आज मैं देखती हूँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ उनसे, तो कभी भी ये नहीं सोचना है, ये नहीं एक्सेप्ट करना है कि आप अपनी लाइफ को अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, किसी से भी कंपेयर करो, क्योंकि कंपैरिजन जब करते हो ना, आप खुद के साथ सही नहीं कर रहे हो। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है कि आप उन कंडीशन से निकल के भी, उभर के आके भी कितना अच्छा कर रहे हो। आप कल जहाँ थे, क्या आप उसका बेटर वर्जन हो? क्या आप कल से अच्छा कर पा रहे हो? तो आपकी जीत है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो, कल वो आपकी लाइफ में हो ना हो, है ना? तो ऐसे ऐसे ही लोगों के साथ क्या कंपैरिजन, खुद से करो ना। खुद को मतलब देखना है टाइम टू टाइम शीशे में, एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद, चलो 1 हफ्ते बाद भी नहीं, हर 1 महीने बाद उस स्टाइल से देखना है। मतलब रोज देखते होगे शीशे में खुद को, बाल-वाल बनाते हो, अच्छे लग रहे हो कि नहीं, बट हाँ, एक बार वो देख के, यार जो मैं 1 महीने पहले था, क्या मैं उससे बेटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ? है ना? आपके एग्ज़ाम होते हैं, 9th से आप 10th में आए, ये आपको क्या बताता है? 10th से आप 11th में आए, क्या आप 1 साल आगे आ गए? 1 साल आगे आ गए का क्या मतलब है? आपकी किताबें भी बदल जाती हैं, उनका लेवल भी बदल जाता है। वो यही तो बता रहे हैं कि आप आगे स्टेप ले रहे हो लाइफ में। तो इसी तरीके से अपने स्टेप आगे लेने हैं लाइफ में, पीछे नहीं लेने हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर करो। और ये मैंने लाइफ में अपना लिया है। तो आई एम अ बेटर वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ। कि मैं देख रही हूँ कि जब मैं वेदांतों में आई थी, वो पहला साल, और आज मैं अपने आप को देखूँ, क्या मैं अपना बेहतर वर्ज़न हूँ?
I'll say yes. है ना बच्चों? Say this to yourself. You'll become happy. आप happier हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वही तो चाहिए लाइफ में। ठीक है, ये नहीं कि दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और बुरा लगता है, फेल हो जाए तो। ठीक है, वो एम्पैथी सबके लिए होनी चाहिए, बट अपना कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रखो। ठीक है, क्योंकि लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है बॉस। अपनी खुशी का कारण भी आप खुद हो। क्या समझाया आज? टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद हीरो हो, एक्टर एक्ट्रेस हो। ठीक है, लाइफ अगर एक ड्रामा है तो आप उस ड्रामे के एक्टर एक्ट्रेस आप ही हो, और कोई नहीं है। समझे? कि एक्टर एक्ट्रेस नहीं मैम, डायरेक्टर बनना है। एक्टर बताता है ना कौन सा सीन कैसे रिकॉर्ड होगा। तो चलो ये समझो, आप अपनी जिंदगी के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस सब हो। ठीक है। तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे लाइफ में। तो क्या सीखा इस सेशन से? डेफिनेटली ये सीखा कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी क्यों रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सक्यूज बनाते ही बनाते हैं। आई वोंट से 100% कि इट्स नॉट ओके। ठीक है यार, लाइफ है, होता है, बट 100% एक्सक्यूज बनाना इज नॉट ओके, क्योंकि कई सारे एक्सक्यूज ऐसे होते हैं ना जो जिंदगी में आपको आगे नहीं बल्कि पीछे लेके जाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी का चार्ज लो, और आपके बस का नहीं है, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, या आप फीलिंग ऑफ फेलियर की वजह से डर रहे हो, व्हाट इफ लोग क्या कहेंगे से डर रहे हो, ये सब छोड़ दो। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर ही पाओगे, लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल हो पाओगे, और एक बेहतर इंसान बन पाओगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेहतर इंसान बनोगे, लाइफ में आगे जाओगे। या तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपका इस सेशन का फेवरेट पार्ट क्या था। ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, ये बच्चों को पसंद आया। कुछ आपके ऐसे कमेंट्स हो कि हाँ, इस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनना चाहिए मैम, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ कि जो आपको इंस्पायर कर सके, आपके लिए यूज़फुल हो, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। बिकॉज एजुकेशन इज़ मोर देन जस्ट योर टेक्स्ट बुक। उस पर तो हम फोकस कर ही रहे हैं, और वो भी हम बहुत ही प्यार से आपको समझा ही रहे हैं। इसी तरीके से फॉलो करते रहिएगा इस चैनल को। अपनी एजी मैम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर बच्चा लोग, एंड hasta la vista, बाय बाय।